ड्रामा इन अमृतसर। अमृतपाला रोहतक नेता और उपदेशक कोई ऑप्शन दिया जाए, भारत के इतिहास से एक साल गायब कर दिया जाए, निस्संदेह से वो साल 1984 का होगा। यही वो साल था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन हुआ। इसके नतीजे ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा के हत्या के बदले सिखों का कत्लेआम हुआ। इसके अलावा भोपाल गैस कांड भी साल 1984 में हुआ। भोपाल के गैस कांड के अलावा बाकी 3 घटना एक साथ जुड़ा हुआ है। इन सब की शुरुआत एक नाम से, एक मांग से। क्या था ये मांग? राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह। 1984 के खालिस्तान मूवमेंट के आग ने पंजाब को बर्बाद किया, जिसको बुझने में कई दशक लगे। इसके बाद भी ये आग जलता जा रहा है, कभी भारत के अंदर, कभी भारत के बाहर। इस आग ने आज पंजाब को फिर से बर्बाद करने में तुला हुआ है। फिर से क्यों? खालिस्तान मूवमेंट की जोर जोर से नारा लग रहा है। कैसे एक व्यक्ति अमृतपाल सिंह खालिस्तान मूवमेंट को जागरूक कर रहा है? अमृतपाल सिंह जो दुबई में जॉब करता था, वो आज इंडिया में वारसी पंजाब डे के लीडर है। एक नॉर्मल सा इंसान क्यों खालिस्तान मूवमेंट को आग दे रहा है? क्या एजेंडा है इनका और क्या है खालिस्तान मूवमेंट? ये सब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सिख धर्म के इतिहास को। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु आए, जिनमें आखिरी सशरीर गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत कर सिख धर्म को एक फॉर्मल रूप दिया और इस धर्म के नियम कायदे तय किए। मुगल राज में सिख गुरुओं को मुगल के क्रूरता के सामना करना पड़ा, इसलिए गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा आर्मी की शुरुआत हुई और इस आर्मी के लीडर बंदा सिंह बहादुर को बना दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के मौत के बाद साल 1733 में मुगलों ने सिखों के साथ संधि की कोशिश की और सिखों के लीडर कपूर सिंह को नवाब की उपाधि दी गई। नवाब कपूर ने सिखों को एक एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा को 2 हिस्सों में भाग किया गया, एक था बुद्धा दल और एक था तरुण दल। बुद्ध दल का काम धर्म का प्रचार करना और गुरुद्वारा का रक्षा करना होता था और दूसरी तरफ तरुण दल एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहता था। आगे जाके इन दलों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। हर छोटे दल अपने सूबे को रक्षा करता और उसमें विस्तार भी करता। इस दौरान जीते गए जमीन के हिसाब हरमंदिर साहिब में जाके लिखा जाता, बाकायदा दस्तावेज तैयार किया जाते थे। आगे जाके इन दस्तावेज के आधार पर रियासतें तैयार हुई, जिन्हें मिसले भी कहा जाता था, जो कि दाल खालसा के 12 हिस्से थे। इसलिए सिखों के रियासत मिसलों के रूप में तैयार हुई। 18वीं सदी के अंत तक इन मिसलों यूं ही चलता रहा। कई बार आपसी झगड़े भी होते रहे। साल 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर जीता और 1801 में खुद को पंजाब के राजा घोषित कर दिया। उन्होंने 12 मिसलों को एक किया और सिखों का साम्राज्य शुरुआत किया। रंजीत सिंह ने अपने राज को खालसा का नाम दिया। उन्होंने सिख साम्राज्य को अफगानिस्तान के सीमा तक पहुंचा दिए थे। फिर 1849 में अंग्रेजों से हार मिलने के बाद सिख साम्राज्य कई हिस्सों में बांट गए और लगभग सारे पंजाब अंग्रेजों के हाथ में आ गए और उन्होंने उसका नाम पंजाब प्रोविंस रख दिया। पहले ब्रिटिश और सिख के बीच रिश्ते अच्छे थे, पर प्रथम वर्ल्ड वॉर और जालियनबाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मन में नफरत भर दिया। तब अंग्रेजों का शासनकाल खत्म होने के कगार पे थे। तब 31 दिसंबर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का बात उठा और इस पूर्ण स्वराज के खिलाफ 3 लोग थे। मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने विरोध किया। दूसरी तरफ थे भीमराव अम्बेडकर, जो दलित समूह से विरोध किया, और मास्टर तारा सिंह शिरोमणि अकाली दल से। और यहीं पे पहली बार खालिस्तान का बात रखा गया और खालिस्तान के नाम जिक्र हुआ। इस मांग को उठाने में सबसे आगे थे शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानते थे और मानते थे सिखों के अलग देश होना चाहिए। बट आजादी के बाद इनका सपना साकार नहीं हो पाया। आजादी के बाद भी सिखों ने अलग देश नहीं तो कम से कम एक सूबे की मांग करते रहे। धर्म के आधार पर अलग स्टेट की मांग सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन आजादी के कुछ दिन बाद एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। हुआ यूं कि 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट घोषित कर दिया गया भाषा के आधार पर, और इसके लिए अकाली दल सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर दिए। इस स्ट्रेटेजी को सफलता बहुत मिली। 1966 को पंजाब को अलग स्टेट बना दिया गया भाषा के आधार पर और हरियाणा हिंदी भाषी बना दिया गया, जबकि इनके बाद सिखों की मांग खत्म हो जाना चाहिए था। पर इसके बदले सिचुएशन बदतर से बदतर होने लगा। पंजाब गठन के टाइम सरकार पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया था।
कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा को दे दिए गए। और एक बड़ी दिक्कत था पानी को लेकर। केंद्रीय सरकार ने हरियाणा में पानी भेजने के लिए रवि, ब्यास और सतलज रिवर के ऊपर एक कैनल सिस्टम तैयार किए। कैनल के वजह से पंजाब में केवल 23% पानी रह जाएगा, जबकि बाकी 2 अन्य स्टेट में जाएगा। ये सब मुद्दे पे पंजाब में नए मांग उठने लगे। 1966 में हुए इलेक्शन में अकाली दल मांग करे कि पंजाब को जम्मू एंड कश्मीर की तरह 370 आर्टिकल के तहत विशेष स्टेटस दिया जाए। इस इलेक्शन में अकाली दल को जीत मिला। हालांकि इस दौरान अकाली दल अलग देश की मांग नहीं रखे, लिखित तौर पे तो नहीं, वो सिर्फ पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी कारण अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आ गए। अभी क्वेश्चन आता है, इन सब में सबसे पहले खालिस्तान की मांग कहाँ से उठा? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश से बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की ये बात है। अमेरिकन न्यूज द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज पब्लिश हुआ, जिसमें खालिस्तान नामक नए देश की घोषणा कर दिया गया और दुनिया भर में रहने वाले सिखों का मदद मांगा गया। इस न्यूज को छपाने वाले का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके थे। 1969 में चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन गए और यहाँ उन्होंने खालिस्तान की समर्थन में अभियान चलाना शुरू किया। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान। इस दौरान 1971 पाकिस्तान इंडिया युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की कोशिश किया। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने की आमंत्रण दिया गया। पाकिस्तान में जगजीत ने फिर से खालिस्तान की मांग की। जगजीत के अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे प्रस्ताव दिया था कि नाना काना साहेब खालिस्तान के राजधानी बना दिया जाएगा। अगले कुछ साल में जगजीत को अमेरिका के एक सिख धराधर से समर्थन मिलने लगा और जगजीत की हैसियत बढ़ता गया। हालांकि जगजीत के कोशिश के बाद भी हिंदुस्तान में अलग देश की मांग पैदा नहीं हुआ। साल 1973 में अकाली दल के कार्यक समिति ने आनंदपुर में आयोजित एक सम्मेलन में एक नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रेजोल्यूशन कहा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्रीय सरकार को डिफेंस मुद्दा और विदेशी नीति को छोड़कर बाकी मामले पंजाब के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसके पंजाबी संस्करणों में सिखों को एक राष्ट्र के रूप में बयां किया गया था। हालांकि ये संस्करण कभी प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर केंद्र का भी प्रतिक्रिया आया। इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं है, ये तो अलग देश की डिमांड है। आगे प्रस्ताव ठंडा हो गया। 1 दशक तक इसका बात नहीं हुआ। अकाली दल पर नकल कसने के लिए 1972 में ज्ञानी जय सिंह को पंजाब के सीएम बना दिया गया। गुरुद्वारा, स्कूल और कॉलेज में अकाली दल का प्रभाव था, इसलिए जय सिंह ने सिख जनता को खुश करने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलाया। सिख गुरुओं के नाम पर सड़कों और स्कूल का नामकरण हुआ। शहीद दिवसों पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होने लगा, लेकिन ये सब भी काफी नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का इमेज इतना खराब हुआ कि 1977 में जय सिंह पंजाब से रुखसत हो गए। अकाली दल फिर से सत्ता पे आ गए। 1977 में एक और शख्स का वापसी हुआ। जगजीत सिंह चौहान भारत लौटे और खालिस्तान की मांग को हवा देने लगे। 1989 में ब्रिटेन जाकर जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दिया। 1980 में खालिस्तान नामक नया देश का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम से एक इमारत से उसने खालिस्तान की पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर भी जारी कर दिया। इस दौरान वो जनरल सिंह भिंडरावाले से मिले, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस के नजर भिंडरावाले में पड़ी। वैशाखी घटनाक्रम के कुछ दिन बाद ही दल खालसा नाम की एक संगठन ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह संगठन भिंडरावाले का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था। इस संगठन के माध्यम से ही भिंडरावाले अपने पॉलिटिकल उद्देश्यों को आगे रख सकते थे, साथ उनके पास रखने का मौका भी रहता था। जनवरी 1980 तक इंदिरा गांधी के साथ सत्ता पर वापसी हो चुकी थी। चुनावों के दौरान भिंडरावाले ने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किए थे। एक वक्त तो भिंडरावाले और इंदिरा गांधी स्टेज भी शेयर किए हैं। इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही वैशाखी झगड़ों का लेकर फैसला आया और गुरबचन सिंह को रिहा कर दिया गया। इस खबर से भिंडरावाले इतने बौखलाए कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ बहुत जोर शोर से बोलने शुरू कर दिए। ठीक 2 महीने के बाद अप्रैल महीने में गुरबचन सिंह को दिल्ली में हत्या कर दिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम सामने आया, जो सभी भिंडरावाले के जड़ तक जुड़े हुए थे। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाल सिंह जगत नारायण का हत्या हुआ। जगत नारायण हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरावाले से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में खुद का ठिकाना बना लिया। उससे आदेश जारी किए जाने लगे। अगले 2 सालों में सरकार ने कई बार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश किया, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया।
उसका पहले हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार से भिंडावाले का मौत और बदले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया। भिंडावाले को खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा माना जाता है, लेकिन असल में इस मूवमेंट का जड़ विदेश में था, जो हम पहले बता चुके हैं। जगजीत सिंह चौहान जो ब्रिटेन में खालिस्तान को घोषणा कर चुके थे, जो 1984 के बाद भी इस आग को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। इस तरह 1984 से एक दशक तक पंजाब उग्रवाद के चपेट में रहा, लेकिन इससे एक दशक में जनता अशांति से तंग हो चुके थे। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझता चला गया। जगजीत सिंह के ऊपर राजीव गांधी के हत्या का षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा, तो सरकार ने उसके पासपोर्ट रद्द कर दिया। फिर 2001 में अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसको माफी मिला और वो भारत वापस आ गए। भारत आकर भी वो खालिस्तान के मांग छोड़े नहीं, बल्कि उन्होंने खालिस्तान पार्टी के गठन किया और बोले लोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएंगे। इस बार जनता से उन्हें फिर से कोई सपोर्ट नहीं मिला और 2007 में उनका मृत्यु हो गया, जिससे 2015 तक को तो नॉर्मल था। फिर एक इंसिडेंट होता है जिससे लोग भड़क जाते हैं और फिर से खालिस्तान की मांग उठने लगा। जब 1 जून 2015 को फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से बुर्ज जवाहर सिंह वाले गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब जिसका चोरी हो गया, इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी विलेज के आसपास कुछ पोस्टर मिले जो सिखों को टारगेट किए थे। इसी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब की पेजेस के साथ बेअदबी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट करना ही बेअदबी कही जाती है। इसी इशू के वजह से दोबारा से सिख रिलीजन के ऊपर अटैक के मुद्दे पंजाब के पॉलिटिक्स में आने लगे थे। ऐसा एक नैरेटिव बन गया था कि सिख धर्म पर दोबारा से अटैक हो रहे हैं। इस बार अफगानिस्तान भी वीक हो चुके थे, तो रिलीजियस लोग अलग अलग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देख रहे थे। इंडिया के बाहर भी खालिस्तान के रेफरेंडम चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जब पावर में आए तो उनके लिए ये भी कहा जाता है कि स्टेट पावर स्ट्रॉन्ग रहने नहीं देते हैं, तो पंजाब के स्टेट राइट्स कैसे करने देते और रिवर का इशू कैसे सॉल्व करेंगे। सबके पीछे दीप संधू एक एक्टर रह चुके, टाइम टू टाइम बोलते रहे और फार्मर प्रोटेस्ट में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी बातें बोले। दीप संधू ने वारसी पंजाब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जिसका ऑब्जेक्शन ये था कि सेंटर से पंजाब के राइट्स दिलवाए गए और पंजाब कल्चर को सेव करेंगे। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले ही 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट से दीप संधू की डेथ हो गई और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से ही दीप संधू के टच में थे, लेकिन ये लोग कभी मिले नहीं थे। दीप संधू के डेथ के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारसी पंजाब डे के हेड अनाउंस कर दिया जाता है और इसमें दीप संधू के फैमिली ने कहा कि दीप संधू से कोई लेना देना नहीं है इनका, और उसने जबरदस्ती वारसी पंजाब डे पे कब्जा कर लिया है। लेकिन अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर्स थे, जो करीबी थे, उनका कहना था कि दीप संधू के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ही उसको वारसी पंजाब डे के हेड बनाया है। और 29 सितंबर 22 को वो अमृतपाल सिंह का एंट्री होता है इंडिया में। भिंडावाले के पुस्तानी गांव जो मोंगा डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे एक दोस्तान बंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसमें हजारों लोग आए और अमृतपाल के सपोर्टर्स देख के सब शॉक थे। अमृतपाल सिंह आते ही बताते हैं कि भिंडावाले उनके आदर्श हैं और भिंडावाले की तरह ही ड्रग्स के साथ बात की और बेदबी को मुद्दा बना के शुरू किए और सिखों को हेयर सेकने को कहा, धर्म को बढ़ाने की बात की और कहा अब से जो डिसरिस्पेक्ट करेगा उनको ना तो पुलिस को दिया जाएगा ना तो उनके ऊपर कोर्ट केस होगा, हम उनको सजा देंगे। सोशल मीडिया पे अमृतपाल सिंह बहुत वायरल हो रहे हैं और यंग जनरेशन का भारी सपोर्ट मिल रहा है। और जब इस 24 फरवरी को उनके साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया, तब अमृतपाल सिंह के साथ ही हजारों लोग निकल के आए और उनको हाथों में बंदूक तलवार थे। साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा और अपने सर पर रख लिया और पुलिस उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई ना कर पाए। अगर पुलिस उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी तो वो बेअदबी हो जाएगी। पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा। पुलिस ने तूफान सिंह को छोड़ दिया और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अजनाला इंसिडेंट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में बहुत ही पॉपुलर कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह को मीडिया में बहुत स्पेस मिल रहा है। अब खालिस्तान और आनंद रिजर्वेशन को इशू स्टेप बाय स्टेप फिर से जागरूक हो रहा है। अमृतपाल सिंह कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, लेकिन उन्होंने वायलेंस का तरीका को इनका नहीं किया। आगे ये मुद्दा कितना दूर तक जाएगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन मीडिया को नए भिंडावाले मिल गए हैं।